हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज है तारीख 28, दिन है शनिवार। 28 मई दिन शनिवार है। जो मैंने गेहूं साफ़ किया था, धुला था पानी से, उसको मैंने 2 दिन 1-1 घंटा के करीब बाहर, 1-1 डेढ़ घंटा के करीब गेट के पास फैलाकर मैंने सुखा लिया है। और इसका मैंने ओरिजिनल आवाज़ म्यूट नहीं किया है। इसको मैं पछोड़ रही हूँ इस तरह से, ऊपर से। इसको ढहराना बोलते हैं और हमारे में इसको पछोड़ना बोलते हैं। जैसे सूप से पछोड़ते हैं तो उसको पछोड़ना बोलते हैं। तो वही जितना मुझे आता है उतना करके मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ। बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन आता है, काम चलाऊँ कर लेती हूँ। तो इस समय पछोड़ कर इसको ढरा कर और निकाल ले रही हूँ। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होंगे निकल जाएंगे, सरसों होगा वो निकल जाएगा, भूसा होगा, जैसे एक तो तिल टाइप का भी एक रहता है, वो सब भी रहता है इसमें, तो सब निकल जाएगा। और थाली में रख के थोड़ा सा मैं इसको कंकड़ पत्थर इसका साफ़ भी कर ले रही हूँ। देखिए, इसकी आवाज़ से ही समझ में आ रहा होगा कि कितना सूख गया है। ये बहुत अच्छे से सूख गया है। और बारिश के सीज़न में तो सुखाते रहिए, कड़कड़ाहट आवाज़ आती ही नहीं है। लेकिन गर्मी में यही फ़ायदा होता है कि अनाज अच्छे से सूख जाता है। और उसको साफ़ करने के तुरंत बाद ही मैं चली आई हूँ चावल तलने के लिए, जो कि सुबह का है। सुबह किसी ने खाया नहीं था तो पूरा बच गया था। तो अभी 4 बज रहा है तो सबको भूख लगी है। तो उसको मैं प्याज और टमाटर डालकर मैं इसको तल ली हूँ। और थोड़ा सा दही है तो उस दही से मैं लस्सी बना दूँगी, जो कि बेटे को दे दूँगी। और ख़ुद के लिए बनाऊँगी चाय। बहुत ज़्यादा दही नहीं है, इसलिए मेरे लिए होगा भी नहीं, और मुझे चाय का भी नशा है, तो मैं बच्चे को दे देती हूँ ये तला हुआ चावल और लस्सी। और अपने लिए चल रही हूँ, बनाने जा रही हूँ चाय, जो कि मैं इसी चावल से ही खाऊंगी। वो ठीक से कपड़ा नहीं पहना है, इसलिए मैं उसको दिखा नहीं रही हूँ। बहुत गर्मी पड़ रही है, वो नीचे ही फैला हुआ है। और यहाँ मैं आ गई चाय बनाने के लिए अपने, जो मैं उसी चावल के साथ खाऊंगी। और इसी टाइम जब मैं चाय बनाने जा रही थी, उसी समय यूट्यूब पर ही हम जिला भदोही, जो कि यूपी में है, जिला भदोही हमारा भी गांव लगता है, हमारे गांव का भी जिला है भदोही, और ज्ञानपुर तहसील लगता है। तो वहाँ जिला भदोही में गोपीगंज है एक शहर। गोपीगंज में गंगा जी बह के जाती हैं गोपीगंज की तरफ से। तो वहाँ पर एक गांव के 4 लड़के डूब गए गंगा जी में। तो वही न्यूज़ यूट्यूब पर दिखा रहा था, जो कि खबर है आज 12-13 दिन पहले का, 13 दिन पहले का खबर है। लेकिन आज यूट्यूब पर मैंने देखा है तो उसी से बहुत दुखी हो गई, बहुत बुरा लग रहा है। वो लोग शादी में आए थे, मुंबई से शादी अटेंड करने आए थे, और जिसमें कि 3 लड़के एक ही चाचा और बड़े पापा के थे। जैसे कि उनके पापा तीनों के पापा सगे भाई थे 3, और तीनों भाइयों के एक बेटा। तो मतलब एक घर के 3 लड़के ख़त्म हो गए, और एक लड़का जो था वो पड़ोस का था, वो ख़त्म हो गया। 6 लड़के डूब रहे थे, जिसमें कि 2 लड़के बचा लिए। वहाँ पर बगल से गुजर रही थी एक लेडी, तो उन्होंने साड़ी फेंक कर 2 लड़कों को बचा लिया। साड़ी की सहायता से 2 लड़कों को खींच लिया उन लोगों ने। उनकी नातिन थी और वो, लेकिन 4 डूब गए। तो ये हमारे ही क्षेत्र की कहानी है, घटना घटी है। तो जिन अधिकारियों के पास मैं मिलने जाती हूँ, जिला मुख्यालय, वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखते भी होंगे, तो वही सारे अधिकारी वहाँ भी मौजूद थे, मुआयना करने गए थे, जिसको पंचनामा बोलते हैं। ये सब चीज़ें करने गए थे। तो जिनको जानते रहिए, समझते रहिए, जिस एरिया को जानते रहिए, तो थोड़ा तकलीफ़ ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि पेट भी तो है,
तकलीफ़ से तो पेट भरेगा नहीं, दुख भी है और चाय भी बना रही हूँ क्योंकि भूख भी लगी है। गेहूँ साफ़ किया है अभी ये कुछ समय पहले, और सुबह से ठीक से खाना कुछ खाया नहीं है क्योंकि तब तक भूख थी नहीं। अब जब भूख लगी है तब तैयारी कर रही हूँ खाने की, तो इसीलिए दिमाग थोड़ा सा अपसेट हो गया है, और थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हो गया है। असलियत में आँख से आंसू गिर रहा है, और आप लोगों को तो दिखाई नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि वो अधिकारी है सारे वहाँ पे मौजूद हैं। और ये घटना 13 दिन पहले की है जो कि मुझे आज मिला है, लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारे बच्चे 18, 19, 20 इस तरह के थे। तो लड़के क्या होता है कि किसी का कहना भी नहीं मानते हैं। उनको मना भी किया जा रहा था कि मत जाओ, उसमें इंटरव्यू में बता रहे थे सब यूट्यूब पर ही घर वाले कि मना किया जा रहा था कि मत जाओ, लेकिन वो बात नहीं माने, चले गए। जब तैरने नहीं आता है तो बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए, मानना चाहिए बात। और कुछ 1-2 साल पहले भी वहाँ पे 2 लड़कियाँ ख़त्म हो चुकी थी डूबकर। उस समय भी मैं वहीं पर थी, उस समय तो मैं वहीं थी जब अधिकारी से मैं मिलने गई, और अधिकारी उठकर चले गए कि 2 लड़कियाँ मर गई हैं, बह गई हैं और मर गई गंगा जी में। कि वो ख़तरनाक जगह है, वो घाट भी ख़तरनाक है, तो ध्यान देना चाहिए कि वहाँ जाए ही ना। गोपीगंज शहर पड़ता है भदोही ज़िला में, तो वहाँ की ही घटना है ये। तो आप लोगों से मैं अब अगले ब्लॉग में मिलूँगी। मैं चाय बनाकर पी लूँ, और मुझे तो लग गया है एकदम से सन्नाटा हो गई हूँ मैं। गेहूँ साफ़ करते करते खबर देख रही थी मैं, वीडियो आप ही लोगों का देख रही थी, और उसी समय स्क्रीन पर आया और ये सब देखी, तो वो सारे अधिकारी वहाँ खड़े हैं, सब कुछ, तो दिमाग का एकदम, असलियत में काफ़ी समय तक मैं रोती ही रह गई सोच सोच के। लेकिन फिर भी अपना काम तो करना है। तो आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक नमस्कार। लाइक सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और वीडियो पर आते रहिएगा।